पढ़िए लुकत किताब उसका 11 तुममें से ऐसा कौन पिता होगा? ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। तुममें से ऐसा कौन पिता है, हाँ, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, जब उसका बेटा या पुत्र उसे क्या मांगे, आगे तो उसे पत्थर दे, तो उसे क्या दे, हाँ आगे, या मछली मांगे, तो मछली के बदले उसे सांप दे, या मछली के बदले उसे सांप दे, आगे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, या अंडा मांगे तो उसे क्या दे, बिच्छू। आगे पढ़ लीजिए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या देना जानते हो, अच्छी वस्तु देना जानते हो, हाँ, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अब ध्यान दीजिए इधर यह लिखा हुआ है, कोई बाप ऐसा नहीं है कि उसका बेटा अगर रोटी मांग रहा है तो उसे क्या दे, पत्थर दे, है ना। उसका बेटा अगर मछली मांग रहा है तो उसे क्या दे, सांप दे। उसका बेटा यदि अंडा मांग रहा है तो उसे क्या दे, बिच्छू दे। जो उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं, आज इसको उल्टा है। जो बेटा आज रोटी मांग रहा है वो बेटा को आज पत्थर दिया जा रहा है। जो बेटा आज के समय के अंदर में मछली मांग उसको सांप दिया जा रहा है। जो बेटा आज के समय के अंदर में उनको मिलना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार में अंडा मिलना चाहिए, तो उसका बिच्छू दिया जा रहा है। और यह कारण है कि ये पीढ़ी के अंदर में सब कुछ डांस रहा है। समझ रहे बात, जो से बोले हालेलुया। आज के समय में इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर का जीवित वचन को न तो पढ़ते हैं और न ही ये जो रोटी है इसको खाते हैं। यीशु ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं। और हमने यूहन्ना 1 का वचन में लिखा है कि आदि में क्या था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही वचन क्या हुआ है, देह धारण किया। अर्थात ये वचन कौन है, परमेश्वर, रोटी है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब जो बच्चा, ध्यान दीजिएगा, रोटी मांग रहा है, अर्थात रोटी के आधार से अगर आप उड़ापुत्र की क्षण में लिखेगा तो यहां पर लिखा हुआ है, जब उड़ापुत्र मन फिरा रहा था तो लिखा है कि मेरे पिता के पास में कितने ही मजदूर हैं, उन लोग खाना से ज्यादा उनको रोटी मिलता है, ये लिखा हुआ है। जोर से बोले हालेलुया। रोटी परमेश्वर का जीवित वचन है और ये रोटी यीशु है। और इस चीज को आज के समय में कितना भी संसार के अंदर में माँ बाप है, हो सकते कई हम लोग का क्या बोलते हैं, मेन चर्चों के अंदर में दिखाई देता है कि कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन जगह पर जहां रोटी देना चाहिए ना वो पत्थर दे रहे हैं। से बोल रहे हालेलुया। आज आपको बताना चाहिए रोटी खाइए, आप पढ़िएगा तब ना देंगे। अब यही चीज दिखाई दे रही है कि आज के समय के अंदर में रोटी के जगह पत्थर दे रहे हैं, सांप के मछली की जगह सांप दे रहे हैं और अंडा की जगह बिच्छू दिया जा रहा है। और यही चीज डांस रहे हैं। ये उदाहरण जो सामने आपके सामने रखा था, है ना, क्या कर रहा है आज के समय के अंदर में। याद रखना, मोबाइल भी एक ऐसी जगह है जहां पर बाद में यही डांसेगा बच्चों को। ध्यान दीजिए, है ना, यही मोबाइल के कारण से बच्चे बिगड़ जाएंगे। यह चीज हकीकत है, इसी मोबाइल के कारण से, क्योंकि हम बिच्छू दे रहे हैं, सांप दे रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा हुआ उसके अनुसार हम दे नहीं रहे। और यही मोबाइल है एक दिन हमारे बच्चों के लिए दर्द का कारण होंगे। तब हम लोग आता है हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है। सुनेंगे क्यों, क्योंकि हमने कभी भी उनके पास में जो होना चाहिए ना रोटी, हमने दिए ही नहीं। अगर हम उस बच्चे को रोटी दिए होते, परमेश्वर का वचन दिए होते, क्योंकि लिखा है अरे लड़के वालों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे भी वो नहीं भूलना चाहिए। क्यों से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ये लिखा हुआ है। हालेलुया। ये भी लिखा हुआ है मेरे प्यारों, यहोशू को कहता है कि इसी पर दिन और रात ध्यान दे रहना, चलते उठते बैठते इसी पर ध्यान दे रहना, ये लिखा हुआ है। जो से बोले हालेलुया। आज पत्थर दे रहे हैं, आज सांप दे रहे हैं, बिच्छू दे रहे हैं। यही जीवन एक दिन हम और आपके लिए खतरनाक बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम डांसेंगे तब हमको पता चलेगा मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, नहीं हो रहा है।
जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम यही चीज दिए हैं। हम आज भी आपको समझा देना चाहते हैं, मोबाइल दे रहे हैं, आप जीवन नहीं दे रहे हैं, आप पत्थर दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे का जिंदगी मोबाइल से बच्चे का जीवन में कोई शिक्षा ज्ञान नहीं घुस रहा है, गंदगियां घुस रहा है। और आप और मैं भी कहना चाहता हूं, मैं खुद को भी कहता हूं, अगर मोबाइल मेरे जिंदगी का हिस्सा है तो याद रखिएगा, मैं भी पत्थर ही खा रहा हूं, रोटी नहीं खा रहा हूं, मुझे छोड़ना पड़ेगा। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। चलिए आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, मोबाइल के अंदर में घुसिए, यूट्यूब के अंदर में घुसिए। आज ऐसी स्थिति आ गया है जैसे सर्च करते मरते जाइएगा, मरते जाइएगा, क्योंकि संसार के लोग को पैसा चाहिए। इसके लिए वो अपने क्या बोलते हैं कि कुछ ही दिन के बाद देखिएगा तो अपने बदन को पूरा नंगा करके भी दिखाने शुरू कर देंगे। और याद रखना, जब स्क्रॉल करते हैं शैतान कोशिश करेगा कि देखो ये क्या है, थोड़ा सा क्लिक कीजिएगा। ये जनरेशन के अंदर में ध्यान रखिए ना, ये बिच्छू और सांप है, ये सबको डांस रहे हैं। मैं सच कहता हूं, अगर अभी के जनरेशन को देख लीजिएगा, कहां पर कौन सा बच्चा है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है और इस मोबाइल के दौरान उसका जिंदगी में कौन सा बदलाव आ रहा है आज के समय के अंदर में। अगर आज इस बात को मैं कह रहा हूं, कौन ऐसा मां बाप कह सकता है कि मेरा बच्चे से मोबाइल के दौरान दिमाग और बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और नौकरी पा लिया, ऐसे कहने वाले कोई मां बाप होंगे? तो उल्टा इसके प्रति बच्चे के विचार में गिर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चों के जीवन के अंदर में देखा जाता है शुरुआत कैसे होता है। कोई भी एक ही बार में शराबी नहीं बनता है ना? कोई भी तंबाकू खाने वाला एक ही बार में एक गुठला नहीं खाता है, उसको भी एक दिन खाता है, 2 दिन खाता है, ऐसे ही करते 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 बाद में उसका आदी हो जाता है, क्योंकि तंबाकू बिना रह नहीं सकता। दारू पीना भी यही है, घुट घुट के लोग पीते हैं, बाद में ऐसे शराबी बन जाते हैं। याद रखना, ये मोबाइल में ऐसे ही है ना? जब इसका आदी हो जाता है, मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु का पवित्र आत्मा इस बात की गवाह होगा कि अगर आज के बाद है ना, मैंने इस बात को पवित्र आत्मा सामने रखा, मेरा हिस्सा अगर मोबाइल की जगह में ये बाइबल होना चाहिए। जो से बोले हालेलुया। काम पर उठाना है, बस और कुछ नहीं। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा, आप अगर यदि मोबाइल के साथ में जी रहे हो, निश्चय जानिएगा, आप मोबाइल के साथ बैठने के दौरान 5 घंटा बिताइएगा ना, तो भी नहीं हम जाइएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये आंखों की क्या है, अभिलाषा है। क्या है? अभिलाषा है। बाइबल लिखा हुआ है कि ये मन को आप ऐसा कंट्रोल कर लेता है, ऐसे कंट्रोल कर लेता है बाइबल के अनुसार में, जो मन में जो हमारा भरा होता है ना, वही तो हमारे मुंह से भी निकलता है और हमारा दिमाग भी वही काम करता है ना? अब शैतान का चाल को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर कभी भी आप लोग सीरियल देखें तो ध्यान दीजिएगा, या कोई भी चीज देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना? ऐसी जगह आप देख रहे हैं कोई चीज को ना, ऐसी जगह लाके दुष्ट आत्मा शैतान ने लाके खड़ा कर देगा, आपको एहसास होगा कि आगे क्या होगा, है ना? आप इंतजार करते रहेंगे, आगे क्या होगा, उसी जगह में लाके खड़ा कर देगा, ताकि आपको मन को ऐसा कंट्रोल कर लेता है, बात आपकी इच्छा हो कि अरे आगे क्या होगा, फिर से आप उसके लिए लाइफ होते हैं। ये साक्षात हम लोग उदाहरण जब प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम लोग जय हनुमान देखते थे, है ना? जय हनुमान देखते थे, बस ऐसी जगह में लाके खड़ा कर देगा कि मतलब आपको सच कहता हूं कि टाइम हुआ कि नहीं, है ना? टाइम हुआ कि नहीं, और उसके बाद में ऐसा लगता था कि आगे क्या होगा, है ना? और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जब हम लोग के घर में टीवी था और मैं भी छोटा था, तो मैं जानता हूं प्रभु का अनुग्रह है कि बचाया है। प्रभु ने आप लोग को इतना क्या बोलते हैं, जवानी के अंदर प्रभु ने चुना है, आप लोग सच्चाई को जाना बहुत अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। और एक चीज था, शक्तिमान, सच कहता हूं, साइकिल पैर के आते थे, आने के बाद में तुरंत टीवी खोलो और एकदम इंदिरा के खाना भी मत खाओ, है कि नहीं? ऐसी जगह लगे खड़ा कर देगा, है कि नहीं? शैतान ऐसे चालाक था, ऐसी जगह खड़ा कर देगा तो उसी को इंदिरा के रखो, और ऐसे लगते कभी खत्म है ना। यही है शैतान की चाल। इसीलिए बाइबल लिखा हुआ कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब शैतान की युक्तियां हैं जो मुझको और आपको बर्बाद करने के लिए उसने युक्ति बना के रखा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैं 100% कह सकता हूं, दुनिया के अंदर करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों व्यक्तियां हैं, और करोड़ों व्यक्ति का बर्बादी का कारण होगा तो एक है मोबाइल पे, जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये मोबाइल पे सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यार, आज हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा का कारण है।
प्रार्थना कीजिए। मोबाइल का अगर उपयोग करना नहीं जानते हैं, मैं विश्वास देके कहते इस मोबाइल के लिए मैं क्यों बाइबल को नहीं थामेंगे। जीवन की बातें हैं, जो से बोल रहे हालेलुया, ये जीवन की बातें हैं, है कि नहीं? जीवन की बातें हमको पता है, आप सबको पता है, सबको पता है। अगर इस मोबाइल के द्वारा हम 2 घंटा बातें करेंगे ना, आपको समय पता नहीं चलेगा, कैसे चलेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन 1 घंटा बाइबल बिता के देखिए, आपके साथ होगा, आप क्या पाएंगे, अब क्या खोएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको सुन रखा हूं। आज बहुत सारे जनरेशन, बहुत सारे माँ बाप लोग आज रोटी नहीं दे रहे हैं, आज मछली नहीं दे रहे हैं, और आज के समय के अंदर अंडा नहीं दे रहे हैं। अंडा भी क्या होता है, उसमें एक अच्छा चीज है जिसके द्वारा कि खाने के लोग बनते हैं। लेकिन लिखा है कि जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा बाप नहीं है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। हर माँ बाप बच्चों को बिच्छू, सांप और पत्थर दे रहे हैं। देख लीजिएगा आने वाला दिन में और भी ज्यादा इन चीजों को हम देखते चले जाएंगे। मेरे प्यारों, लिखा है बाइबल बाकी जो हम लोग पढ़े थे, तुम बुरे होकर लड़के वालों को अच्छे वक्त देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या नहीं देगा? बोलिए क्या नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा। हमारे अंदर में शरीर और आत्मा दोनों क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। आप चाहते हैं कि आत्मा जीते, तो उस दिन हमने वचन को सुने थे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कौन है? कौन है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। तो उस पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में जो 2 चीज लड़ाई कर रहा है ना, शरीर और आत्मा, तो आत्मा की मदद करना ताकि शरीर को मैं क्या कर सकूं? जीत सकूं। जो से बोले हालेलुया। तुम मदद करना, शरीर हार जाए, आत्मा जीत जाए। ध्यान रखना, जब शरीर हार जाएगा उसके बाद ये मोबाइल का वैल्यू छोड़ दीजिएगा। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा जीत गया तो मोबाइल का वैल्यू छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने जितने भी तरह की, कितनों भी ये संसार की हर तरह की झूठी कस्में भी होंगे, वही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा के अनुसार लिखा हुआ है, जब तुम्हारे अंदर वो आत्मा बसाया गया है तो उस आत्मा के अनुसार चलो भी लिखा है। जो तो बोले हालेलुया। हमारे अंदर आत्मा बसाया गया है, हम उसके साथ चलने के लिए बनाए गए हैं। मेरे प्यारे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर हमको इसलिए नहीं चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि हम लोग इस संसार के अंदर में जीते रहे। परमेश्वर हमें इस संसार में से चुन लिया है, इसलिए मोती के जैसे चुन लिया है, ताकि जहां यीशु रहे वहां हम भी रहे। इसलिए जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर इसी संसार में रहना है, इसी संगति में जीना है तो अच्छा है, कभी संसार में जैसे जिए, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं मेरे प्यारे, प्रभु ने इसलिए हमको नहीं बुलाया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिएगा, आज के वचन मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाह रहा हूं, है ना। और आने वाला दिन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपका जीवन में बदलाहट, आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, क्योंकि अपनी ताकत से आप नहीं बदल सकते। अगर जिस भी बच्चे को मोबाइल नहीं है, देख देख के धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु, मुझे मोबाइल नहीं है इसलिए बुराई तो बचा के रखो। जिस दिन मोबाइल आएगा ना, एक एक बुराई देखते हुए आएगा, है कि नहीं? हर अच्छी चीज बुराई नहीं है तो धन्यवाद दीजिए। जो से बोले हालेलुया। नहीं है तो इसका मांग भी मत कीजिए, मोबाइल चाहिए मुझे। उतना दिन बिना मोबाइल में दुनिया के अंदर में सारा समाचार सब जगह पहुंच जाता था। आज मोबाइल बिना अब तो चलता ही नहीं। पॉकेट में हमेशा मोबाइल, हर जगह मोबाइल। हम लोग का ये जीवन का आदत है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो पवित्र आत्मा यीशु है जो मुझे आजाद करने का ताकत रखता है, आपको आजाद करने का ताकत रखता है। जो तो बोले हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपके जीवन के साथ में ये सब खत्म होते चले जाएंगे, परमेश्वर आप और मेरे जीवन के अंदर रियली परमेश्वर बन के आएगा, ताकतवर परमेश्वर बन के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज इस वचन पर हर को परमेश्वर आशीष करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा इसीलिए मैं आपके सामने रखा कि प्रभु ने मुझे ये आत्मा की तरह बातचीत करके मुझे सिखाया कि आज के समय में कोई भी बच्चों को अच्छी वस्तु नहीं दे रहा है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद हो प्रभु का। आइए हम खड़े हो जाते हैं। थैंक यू जीसस।